सो लाइंस सबका फेवरेट टॉपिक। आज है ना थोड़ा सा ये समझते हैं कि लाइंस क्या होती हैं और पर्वत क्या होते हैं या माउंट्स। देखिए, बाय डेफिनेशन कुछ डेफिनेशन समझते हैं। ये होते हैं पोरे। जैसे ये पहला पोरा है, ये दूसरा पोरा है, ये तीसरा पोरा है। ये होती है नॉट्स जो पोरों के बीच में होती है। ठीक है, जहां पर ये पोरे मोड़ते हैं, ये नॉट्स हैं। ठीक है, ये अगर पीछे बैक साइड देखोगे तो नकल्स हो जाएंगी ये वाली। ठीक है, इंग्लिश में पोरों को कहते हैं फ्लैंजेस। अब आई डोंट वांट टू राइट फ्लैंजेस, PHALANGES, फ्लैंजेस। पर्वत अभी मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले लाइंस देख लेते हैं। लाइंस कौन कौन सी होती हैं। ये सबसे पहली है हमारी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन चलेगी ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगी। ये है हमारी फेट लाइन जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है ये हो गई हमारी हार्ट लाइन जो कि छोटी वाली उंगली से, जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं, पिंकी फिंगर। सो यहाँ से चल के ये जाती है, मतलब 80% ऑफ द टाइम ये जाती है शनि की उंगली और गुरु की उंगली के बीच में, यानी कि इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर के बीच में। अभी मैंने उंगलियों के नाम नहीं बताए हैं। आई विल जस्ट कम बैक टू, आई मीन एज पर दी प्लैनेट्स, मैं अभी बताऊंगा इनको भी। तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द palm till the place between middle finger and index finger. समटाइम्स ये यहाँ पर भी खत्म हो जाती है, ये यहाँ पर भी होती है। कई बार ये गुरु तक चली जाती है, कई बार ये शनि तक जाती है, और कई बार ये इसी के नीचे खत्म हो जाती है। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। हेडलाइन या जिसको माइंड लाइन भी कहते हैं, वो है हमारी हार्ट लाइन के बिल्कुल नीचे। सो ये जाएगी हमारी यहाँ से शुरू होकर नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, सॉरी अगर ये मैंने खिचड़ी बना दी हो तो, लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो कोई भी इन चारों में से कोई भी लाइन की क्या डायरेक्शन है तो मुझे बता दो। ये सब क्लियर? हम्म, सभी को क्लियर है? ओके, आई टेक इट एज ए यस। यस सर। अब हम बात करते हैं फिंगर्स की। सो फिंगर्स में जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो होती है जुपिटर की, गुरु की, जिसे हम तर्जनी कहते हैं। फिर आती है मध्यमा। मध्यमा मिडिल फिंगर होती है शनि की। जो हमारी रिंग फिंगर है, या फिर इसको कहते हैं अनामिका हिंदी में, ये होती है हमारी सूर्य की। जो हमारी लिटिल पिंकी फिंगर होती है, जिसको हम कनिष्ठा उंगली भी कहते हैं, ये होती है बुध की। थम, जनरली थम को है ना कुछ संज्ञा नहीं दी जाती है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ शुक्र का। और जो जो इसके नीचे का एरिया होता है, अब जैसे अगर आप ये देखोगे, ये एरिया बुध की उंगली के नीचे, ये है बुध का पर्वत। ये सूर्य का पर्वत है, उसके नीचे ये शनि के नीचे शनि का पर्वत, गुरु के नीचे गुरु का पर्वत, और ये जो थंब के नीचे है ये पूरा का पूरा, ये है वीनस का पर्वत। ठीक है, अब ये हो गए 1 2 3 4, और ये पांच पांच प्लैनेट्स हो गए। अब हमारे बच गए 5 प्लैनेट, लेकिन ग्रह कितने हैं सारे कुल मिला के 9। 4 बच गए। 4 के लिए बात करते हैं। राइट पे आ जाओ, इस वाले पर आ जाओ। ये जो हमारा अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच का जो एरिया है, मतलब जुपिटर माउंट के नीचे और वीनस माउंट के ऊपर, ये हमारा होता है लोअर मार्स का एरिया। ठीक है, मार्स के 3 जगह है, ये याद रखना प्लीज। मंगल के 3 जगह हैं।
एक तो है हमारा वीनस और जुपिटर के बिल्कुल बीच में, और दूसरा वाला है हमारा बिल्कुल बुध के पर्वत के बिल्कुल नीचे, इसको कहते हैं अपर मार्स। ठीक है, इसका नाम है अपर मार्स। अभी लोअर अपर मार्स आप इसी तरह से याद करो फिलहाल, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसको किस तरह से देखा जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके बीच में नीचे मणिबद्ध तक, ये मणिबंध होता है। ठीक है, जो लाइंस होती है ना आपकी कलाई के ऊपर, ये मणिबंध की लाइंस है। सो मणिबंध के थोड़ा सा ऊपर तक ये होगा हमारा प्लेन ऑफ मार्स। ठीक है, ये मार्स का प्लेन होता है, जनरली ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। अब आ जाओ, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये चंद्रमा का पर्वत होता है। अब चंद्रमा के पर्वत को हम तीन भाग में भी बांट सकते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर में। ठीक है, अपर मार्स के बिल्कुल नीचे अपर मून हो गया, उसके नीचे मिडिल मून हो गया, उसके नीचे लोअर मून हो गया। ठीक यहीं पर जो प्लेन ऑफ मार्स है, यहीं पर इसको आप यहाँ पे राहु और नीचे की तरफ केतु भी कर सकते हैं। ज्यादातर राहु केतु के जो प्लेन्स हैं, यानी कि सॉरी ये माउंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब इसका है ना सिग्निफिकेंस या फिर इसके बारे में ना किसी भी क्लासिकल बुक के अंदर बहुत कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत कहा गया है मैं आपको पूरा पूरा बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें ना राहु और केतु के जो पर्वत है बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना है कि इसके अंदर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन बाकी पर्वतों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि इन राहु केतु के बारे में ज्यादा पामिस्ट्री में कहा नहीं गया है। ठीक है जी।